बाइनरी सर्च का एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं यहाँ पर। जो जो रिकॉर्ड्स हमें रखने हैं वो सब हम यहाँ पर रखेंगे। पहली चीज हमें रखनी है बिगिनिंग का रिकॉर्ड, दूसरा रखना हमें एंड का रिकॉर्ड, और थर्ड रखना हमें मिड का रिकॉर्ड। ठीक है। लिस्ट का एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर। 2, 5, 8, 11। मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है बाइनरी सर्च के अंदर कि आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। अनसॉर्टेड लिस्ट पर आप बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो सारे आपके सॉर्टेड रहेंगे। ठीक है। और ये हो गया 29। एक सेकेंड। एंड नेक्स्ट एलिमेंट हो गया आपका 31। तो ये वाली लोकेशन मैं जरा चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर है आपका बिगिनिंग, एंड, एंड हमने लेना है मिड। ठीक है। नंबरिंग हम लोकेशंस की डाल देते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एलिमेंट्स। ठीक है। ए नाम रख देते हैं हम एरे का। अब यहाँ पर हमारे पास जो है पहली वैल्यू जो हमें ढूंढनी है, पहली वैल्यू हम ढूंढते हैं यहाँ पर 8 एलिमेंट। आइटम की वैल्यू है 8, तो हमें ढूंढना है 8 को। अब इस केस में हमारे पास बिगिनिंग में वैल्यू क्या होगी? बिगिनिंग की वैल्यू है हमारी 1, एंड की वैल्यू है 11, और मिड की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 + 11 डिवाइडेड बाय 2। जब आपको यहाँ पर मिड वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ से 2 पे डिवाइड करने के बाद जो भी इंटीजर वैल्यू आती है आपको वही वैल्यू लेनी है। जैसे 11 + 1 कितना आ रहा है? 12। 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है आपका? 6 हो जाता है। इसका मतलब मिड वैल्यू आपकी क्या आ गई? 15 आ गई। ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ होती है आपको सर्च करना होता है कि जो आपकी वैल्यू है जो आपको ढूंढनी है, मतलब आपको 8 ढूंढना है, तो 8 को आपको देखना होता है कि आपका इस मिड के लेफ्ट साइड में आएगा या इस मिड के राइट साइड में आएगा। अब जब आपकी लिस्ट सॉर्टेड है, एरे सॉर्टेड है, तो इसका मतलब आपको पता है कि 15 क्या है हमारा? आइटम से ग्रेटर है, दैट मीन्स 8 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 हमें किधर मिलेगा? मिड के लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है कि जब हमारा यहाँ से लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो हमारे पास बिगिनिंग वैल्यू है ये और एंडिंग वैल्यू है ये। तो इसका मतलब हमें ये वाली लिस्ट की तो जरूरत ही नहीं है अब, बिकॉज हमें मिल गया है कि 8 एलिमेंट आपका कहाँ पर है? लेफ्ट साइड पे है। ठीक है। तो इसका मतलब है अब हमें एंड को चेंज करना पड़ेगा, और जब आपको एंड को चेंज करना है तो हम ये एलिमेंट ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि मिड के तो इक्वल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको मिड -1 कर देंगे। तो इसका मतलब मिड आपका यहाँ पे था और अब यहाँ पे आ गया। तो अब जो एंडिंग वैल्यू है वो हमारी चेंज होके क्या आ गई? मिड -1। तो हमने एंड को कर दिया अब मिड -1। तो मिड की वैल्यू थी 6 हमारी, तो 6 - 1 कितना हो गया? 5 हो गया। और बिगिनिंग पे आपकी रहेगी 1 वैल्यू। ठीक है। अब हम मिड निकाल सकते हैं, दैट मीन्स इस वाली लोकेशन पे अगर हम देखें तो हमारी जो लिस्ट आती है वो क्या आती है आपकी? 2 आ गई, 5, 8, 11 एंड 14। ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। ठीक है। तो अब ये हमारी बिगनिंग हो गई, ये हमारा एंड हो गया। अब आप बिगनिंग प्लस एंडिंग करके और मिड निकाल सकते हैं। तो 1 + 5 कितना हो गया? 6 डिवाइडेड बाय 2। तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 3 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब मिड अब कहाँ पे है हमारा? ये वाली वैल्यू है। अब फिर आप फिर से सेम चीज चेक करोगे कि अगर आपका आइटम इक्वल टू मिल जाता है, जो आपकी वैल्यू आपने निकाली है मिड की वैल्यू अगर इक्वल मिल जाता है, तो इसका मतलब हमें इसकी लोकेशन रिटर्न कर देनी है कि आपकी कौन सी लोकेशन पे मिला है। लोकेशन 3rd पे आपको आइटम मिल चुका है।
ठीक है। तो फर्स्ट केस तो आपका ये हो गया कि आपको मिड पे एलिमेंट मिल गया। अब दूसरा केस क्या बनता है आपका, यहाँ पर हम एक एलिमेंट और सर्च करते हैं, सेम लिस्ट रहेगी, लिस्ट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक दूसरा आइटम चेंज कर रही हूँ। अब आइटम में हम वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर 29 की। अब हमें फाइंड आउट करना है 29 को, तो सेम चीज, सेम फॉर्मेट, सेम तरीका यूज करेंगे। बिगिनिंग पे वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। एंडिंग पे वैल्यू कितनी है, 11 है। मिड निकालोगे तो 1 प्लस 11 कितना आ जाता है, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसका मतलब अब आपका मिड कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो मिड की वैल्यू हमने निकाल लिया। पहले हम मिड के साथ चेक करेंगे कि क्या 29 हमारा मिड के इक्वल है। अब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब या तो वो लेफ्ट में हो सकता है या राइट में हो सकता है। ठीक है, अब हमें 15 से क्या है, 29 हमारा ग्रेटर देन है। जो 29 है वो ग्रेटर देन 15 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली लिस्ट में एलिमेंट मिलेगा। तो इस वाली लिस्ट में मिलेगा तो बिगिनिंग की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लिस्ट तो हमारी बची नहीं। तो अब बिगिनिंग हमें कहाँ पर लानी पड़ेगी, इस 7 एलिमेंट पे, बिकॉज 6 को तो हम चेक कर चुके हैं ना कि एलिमेंट है या नहीं है। तो 6 को हम दोबारा चेक नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या कर देंगे, मिड की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो बिगिनिंग अब आपकी कहाँ आ गई, यहाँ पर। मैं फिर से लिस्ट लिख देती हूँ यहाँ पर, 18, 21, 24, 29 एंड 31। तो अब आपकी बिगिनिंग कहाँ पर आ गई, इस पोजीशन पर आ गई, और एंडिंग आपकी यहाँ पर है। और जो लोकेशंस है वो हम एग्जैक्ट वैसे ही लिखेंगे, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो बिगनिंग की वैल्यू अब चेंज हो रही है, यहाँ पर बिगनिंग पे आपकी आ गई 7 और एंडिंग पे है आपकी 11 वैल्यू। ठीक है, तो मिड वैल्यू क्या निकल जाएगी, 7 प्लस 11 कितना हो गया, 18। 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाता है, 9 आ जाएगा। तो मिड की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, सेम हमें अब यही चेक करना है कि जो आपका आइटम है 29, क्या वो इसके इक्वल है जो हमें मिड वैल्यू मिली है। मिड पे क्या वैल्यू है, 24 है, तो इसका मतलब वैल्यू तो नहीं मिली। तो अब क्या आइटम की वैल्यू क्या बन रही है, अगर मैं सेकेंड केस में देखूँ तो आइटम आपका क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 24 आ रहा है। आइटम में आपकी 29 वैल्यू है, तो 29 आपका ग्रेटर देन 24 है, तो कौन सी लिस्ट में आएगा, राइट साइड वाली में। राइट में आएगा तो इसका मतलब आपको फिर से बिगिनिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो बिगिनिंग चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, मिड प्लस 1। इसका मतलब आप मिड यहाँ था तो कौन सी लोकेशन पे आ गए, इस वाली लोकेशन पर। ठीक है, तो बिगिनिंग की वैल्यू चेंज हो गई। बिगिनिंग की वैल्यू आपकी क्या बन गई, अब यहाँ पर 10 हो गई, और एंडिंग की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 11 हो गई। ठीक है, तो जो लिस्ट आपकी बन रही है वो क्या बन रही है, 29 एंड 31, और इस पे है आपका 11, 10 इंडेक्स, 10 लोकेशन, और इस पे है आपकी 11। ठीक है, तो ये आपका बिगिनिंग है और ये आपका एंड है। तो अब फिर से हम मिड निकालेंगे, तो 10 प्लस 11 कितना हो गया आपका, 21। 21 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपका 10 वैल्यू। तो इसका मतलब अब मिड कहाँ पर आ गया हमारा, ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब फिर से हम चेक करेंगे, क्या जो आइटम हमें मिला है वो आइटम हमारा इससे मैच कर रहा है। आइटम था हमारा कौन सा, 29 हमें ढूंढना था, क्या 29 हमारा मिड के इक्वल है, यस इक्वल है। तो आपको आइटम यहाँ पर मिल गया है, फाउंड। ठीक है, और उसके बाद आप लोकेशन इसकी यहाँ पर मेंशन कर दो कि आपको 10th लोकेशन पर आइटम मिल चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ आ गया होगा कि हमें राइट में कैसे जाना था, कि कौन कौन सी लिस्ट हमें एग्जैक्टली मैच करनी होती है। अगर हमारा मिड से लेस देन रहेगा तो लेफ्ट में जाएंगे, और अगर मिड से ग्रेटर रहेगा तो राइट में जाएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अब हम एक और एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे।
तो नेक्स्ट एलिमेंट जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे 20। यहाँ पर 20 आपको लिस्ट में नहीं दिख रहा होगा, तो हम जो एलिमेंट अब फाइंड आउट करेंगे वो हम ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे जो कि लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज हमने मिडल वाला एलिमेंट भी देख लिया, हमने लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट भी निकाल लिया और राइट वाला भी निकाल लिया, हम निकाल सकते हैं। बट अगर कोई केस ऐसा आ जाता है कि आपका एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है और उसे आपको ढूंढना है, तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? तो आइटम की वैल्यू है 20, अब हमें ढूंढना है 20 को। तो सेम प्रोसीजर है, चेक करते हैं क्या क्या है इसके अंदर। बिगिनिंग पे आपकी वैल्यू 1 है, एंडिंग पे वैल्यू है 11, और उसके बाद मिड आप निकालते हैं तो मिड आ जाएगा आपका 1 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, कितना आता है आपका 6 आ जाता है। ठीक है, तो ये बिगिनिंग पे आपकी वैल्यू, ये एंडिंग पे आपकी वैल्यू, तो अब क्या हो जाएगा, 6 पे ये वैल्यू है आपकी। तो हम मैच करेंगे, क्या 20 हमारा है मिड पे? नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 15 है। तो अब हमें चेक करना है कि 20 ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो 20 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 15 है। तो इसका मतलब अगर ग्रेटर देन है, तो अगर यहाँ पर मिड है तो हमें इस साइड पे जाना पड़ेगा, और इस साइड पे जाना तो बिगिनिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो बिगिनिंग हमारी कहाँ पर आ जाएगी, मिड प्लस वन पे। मिड प्लस वन कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो आपका बिगिनिंग आ जाएगा 7 इंडेक्स पे। मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, 18, 21, 24, 29, 31, और इंडेक्सिंग हो गई आपकी 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, अब यहाँ पर बिगिनिंग है और यहाँ पर एंडिंग है। तो बिगिनिंग आपकी कहाँ आ गई, 7 पे आ गई, एंडिंग आपकी 11 पे आ गई। तो अगर मिड की वैल्यू निकालते हैं तो 7 प्लस 11 बन जाएगा आपका 18। 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, तो 9 आपका आ गया यहाँ पर मिड में वैल्यू। ठीक है, तो आइटम को चेक करना है, 20 आपका ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो 20 ग्रेटर देन 24 आ रहा है आपका, सॉरी 20 लेस देन 24 आ रहा है। इसका मतलब आपका कौन से वाली साइड पे जाएगा, लेफ्ट वाली लिस्ट में आएगा। और अब लेफ्ट वाली में आ रहा है तो इसका मतलब आपको एंड को बदलना पड़ेगा, बिकॉज एंड आपका अब यहाँ पर है, तो हमें ये लिस्ट चाहिए नहीं। तो एंड बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मिड की वैल्यू होती है उसको -1 कर देते हैं। तो मिड अगर हमारा 9 था, तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मिड -1, दैट इज 8 हो जाएगी। तो एंड पे आ गया आपका 8 और बिगिनिंग पे आ गया आपका 7। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप मिड निकालो तो मिड की वैल्यू क्या आ जाती है, पहले मैं इसको लिख देती हूँ लिस्ट को। जो भी लिस्ट आपकी बची है अब 18, 21, ये है 7 इंडेक्स और ये है 8 इंडेक्स, ये है आपका बिगिनिंग और ये आ गया आपका एंड। तो अब मिड वैल्यू निकालते हैं, इसमें से कौन सी निकलेगी, 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है आपका, 7 आ जाएगा। अगर आप इंटीजर वैल्यू निकालते हैं तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्या 20 जो है, क्या वो मिड के इक्वल है? तो आपका क्या है वैल्यू यहाँ पर, क्या ये मिड के इक्वल है? मतलब मिड आपका आ रहा है यहाँ पर 7 और आइटम था आपका 20, तो क्या 20 आपका 18 के इक्वल है? नहीं है, बट 20 आपका ग्रेटर देन 18 आता है। तो जब ग्रेटर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, राइट वाली लिस्ट में मिलना चाहिए एलिमेंट, और अगर राइट वाली में मिलेगा तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एंड को आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो आप अगर सॉरी बिगिनिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मिड प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर आपका बिगिनिंग था 7 पे और मिड भी आपका 7 पे है, तो मिड प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब आपका बिगिनिंग कहाँ पर आ जाएगा, जहां पर आपका एंड है। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे इस केस में, जब आपको ये वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो तो क्या यहाँ पर हम एक एलिमेंट चेक कर सकते हैं कि आपका जो वैल्यू है, यहाँ पर आपकी लिस्ट कितनी बची है, अब खाली 21 बची है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना है कि आपके पास जो एलिमेंट बचा है, अब उस एलिमेंट को हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो आपका जो बिगिनिंग है वो कहाँ पर आ गया, 8 पर आ गया, और एंड भी आपका किस पे आ गया, 8 पे आ गया। तो अगर आप मिड की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है आपकी, 8 प्लस 8, 16 डिवाइडेड बाई 2, तो आपकी यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी मिड की, 8 आ जाएगी। इसका मतलब आपका जो एलिमेंट है वो क्या है, अब 8 एलिमेंट जो बचा है ये बचा हुआ है। अब आप इसको चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर ये एलिमेंट आपका मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है।
तो अगर यहाँ भी नहीं कर रहा है तो 21 से जो आपका है वो 20 लेस देन है कि ग्रेटर देन है, जो फोर्थ केस आपका बन रहा है कि 20 आपका लेस देन 21 बन रहा है, और अगर लेस देन बन रहा है तो इसका मतलब आपको एंड को माइनस करना है। ठीक है, तो आपके पास एक ही एलिमेंट बचा है जो आपका मिड पे है। ठीक है, यही आपका एंड पे भी है और यही आपका बिगिनिंग पे भी है। तो इस केस में जब आप माइनस करोगे, मिड -1 एंड की वैल्यू आप चेंज करोगे तो 8 थी, तो इसका मतलब एंड अब किसके इक्वल हो गया? मिड अगर 8 पे है तो एंड एंड का मतलब क्या हुआ? मिड -1 हो गया, तो एंड आपका क्या हो गया? 7 हो गया। तो बिगिनिंग आपका 8 हो गया और एंड आपका 7 हो गया। तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि अगर आपका जो है बिगिनिंग जो है आपका, अगर बिगिनिंग आपका ग्रेटर देन एंड आ जाता है, हम दो ही कंडीशन में आप उसको चला सकते हो लूप को, कि बिगिनिंग आपका कम होना चाहिए एंड से या इक्वल होना चाहिए। यहाँ इस केस में हमारे पास इक्वल था ना, जब हमारे पास एक ही एलिमेंट था, बिगिनिंग और एंड हमारा इक्वल था, तो हमने उस केस में भी एलिमेंट को ट्रेवर्स किया है। बट अगर आपका बिगिनिंग एंड से ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब आपका आइटम जो है वो आपका अवेलेबल नहीं है। आई होप ये इसी इन तीनों एग्जाम्पल से आपको सारे के सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं कोई भी क्लियर होता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं।